पास करें और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं सिर्फ पीटीआई वर्कर्स नहीं, पूरी कौम को दावत दे रहा हूं, 3 बजे सबसे मिलूंगा। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। हर शोबे के लोग लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को नहीं, पूरी कौम को दावत दे रहा हूं। श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 3 बजे सबसे मिलूंगा। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। हर शोबे के लोग लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था, हमारा मकसद नेक नीति से आवाम की खिदमत करना है। आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा, ऐसा कहना था हमजा शहबाज शरीफ का। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था, हमारा मकसद नेक नीति से आवाम की खिदमत करना है। आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से डीजी खान की मारूफ सियासी शख्सियत और साबिक रुकन असम्बली ख्वाजा निज़ामुल महमूद की मुलाकात। ख्वाजा निज़ामुल महमूद का साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। ख्वाजा निज़ामुल महमूद ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख्वाजा निज़ामुल महमूद की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि ख्वाजा निज़ामुल महमूद की शमूलियत से पार्टी डीजी खान में मज़ीद मजबूत होगी। गवर्नर पंजाब के लिए बलीग रहमान का तकर्रर किया जाए। वज़ीर आज़म हाउस की ऐवान सदर को दोबारा समरी अरसाल। सदर 31 मई तक बलीग रहमान की तकर्री की तौसीक के पाबंद। इत्तफाक न करने पर एडवाइस अज खुद लागू हो जाएगी। 1 जून को हुकूमत बलीग रहमान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इत्तेहादियों का अकट। पंजाब में किसी की हुकूमत नहीं, हमारे MPs के हौसले बुलंद हैं। बाप बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लौटे कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं, सिर्फ एक धक्का देंगे और ये फारिग हो जाएंगे, ऐसा कहना था चौधरी परवेज इलाही का। खानेवाल से मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन फैसल नियाजी मुस्ताफी हो गए। फैसल नियाजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर असम्बली को दिया। फैसल नियाजी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की हमायत का ऐलान कर दिया। खानेवाल से मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन फैसल नियाजी मुस्ताफी हो गए। फैसल नियाजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर असम्बली को दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुल्तान जलसे में मरियम नवाज के बारे नाजेवा जुमले। लीगी रहनुमाओं की इमरान खान पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह कहते हैं, इमरान खान ने गिरी हुई बात की, इन्हें ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह का मुल्तान में रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जो आदमी मदीने की रियासत की बात करता है उससे ऐसी बात की तवक्को नहीं होती। इमरान खान को ऐसी बातें जेब नहीं देती। इमरान खान को मदीने की रियासत का अब नाम लेना छोड़ देना चाहिए। पीटीआई मुल्तान जलसे में मरियम नवाज बारे कप्तान के सख्त जुमले पर खिलाड़ियों का रद्द अमल सामने आ गया। MPA नदीम कुरैशी का कहना है, मरियम नवाज का एहतराम करते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई। इमरान खान की जानिब से मरियम नवाज बारे सख्त जुमले पर तहरीक इंसाफ के MPA नदीम कुरैशी ने खामोशी तोड़ दी। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मरियम नवाज का एहतराम करते हैं, वो खातून होने के साथ साथ लीडर भी हैं। सियासतदान एक दूसरे के बारे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते रहते हैं। मुल्क में बढ़ती टारगेट किलिंग के खिलाफ सराइकी कौमी इत्तेहाद एंड तहरीक फरीद पाकिस्तान की जानिब से ट्रैफिक चौक डीजी खान में एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन तहरीक फरीद पाकिस्तान ख्वाजा फरीद कोरीजा ने की। मुजाहिरीन का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये मुल्क में बढ़ती हुई टारगेट किलिंग के खिलाफ है। हम मजहब और मसलक के बुनियाद पर जो टारगेट किलिंग हुई है, हम उसके खिलाफ ये मुजाहरा कर रहे हैं। पूरे मुल्क में अफरा तफरी एक फैली हुई है, अफरा तफरी का समा है, टारगेट किलिंग हो रही है। लिहाजा हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, लड़का हो या लड़की हो, ये टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। पुरजोर बाबा मजम्मत करें और इंशाअल्लाह उम्मीद रखें और हुकूमत वक्त इंदे उते एक्शन गिने और इंदे उते कार्रवाई करे। पाकिस्तान अवामी सराइकी के प्लेटफार्म से
हम लोगों ने और ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने जो ये सिलसिला टारगेट किलिंग के हवाले से जो प्रोग्राम अरेंज किया है, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। दाल सब्जी जरूर पकाएं मगर तड़का लगाना भूल जाएं। उस शरीफ में महंगाई के जिन ने घी और ऑयल को अपनी गिरफ्त में कर लिया। कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा, घी 480 से बढ़कर 510 रुपए किलो, जबकि कुकिंग ऑयल 520 रुपए फी लीटर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। उस शरीफ में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं। एक रोज में घी और ऑयल की कीमतों में फी किलो 20 से 30 रुपए इजाफा, जबकि होलसेल रेट में 12 किलो घी का कॉटन 300 रुपए इजाफे से अब 6000 रुपए का फरोख्त हो रहा है। मुल्तान की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। करेले 5 रुपए कमी के साथ 75 रुपए हो गए हैं, जबकि भिंडी 80 रुपए, घिया तोरी 60 से 80 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज 80 रुपए से 90 रुपए फी किलो तक बिकने लगे हैं। टमाटर 5 रुपए सस्ते होने के बाद 80 रुपए फी किलो हो गए हैं। दूसरी जानिब मार्केट में फलों की कीमतों पर नजर डाली जाए तो लोकाट 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है, खुबानी 260, जबकि तरबूज 40 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मुल्तान में डीजल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। ईंधन ब्लैक में फरोख्त होने लगा। ट्रांसपोर्टर सर पकड़ कर बैठ गए। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर कहते हैं डीजल की अदम फराहमी के बायस 50% ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। डीजल बहरान मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स पर कड़ा इम्तिहान। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करके अगजा इकदाम उठाया, मगर इसके बरक्स माफिया ने डीजल की किल्लत पैदा कर दी है, जिसके बायस ब्लैक में महंगे दामों डीजल खरीदने पर मजबूर हैं। 150-51 रुपये हम खरीद रहे हैं ब्लैक पे, अगर जो वैसे दे रहे हैं 145-40 रुपये दे रहे हैं, आप चेक कराएं जाके, उन्हें पैमाना लाजमी कम होगा, क्योंकि उन्हें जब खुद उन्हें नहीं मिल रहा तो कैसे आगे प्रोवाइड करेंगे। अगर करेंगे तो जहरी बात है पैमाना कम करेंगे। राना असगर का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कारोबार शदीद मुतासिर, जबकि 50% ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। 2 मंथ से तकरीबन ज़्यादा हो गया है। पहली गवर्नमेंट जब थी तो तभी फ्यूल शॉर्ट था, अब ये नई गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से फ्यूल नहीं मिल रहा, जिससे हमारी कारोबार तकरीबन 50% हमारे कारोबार डिस्टर्ब हैं। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल की सरकारी रेट्स पर फराहमी मुमकिन बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। शहर और गिरदोनवाह में गर्मी का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया, जबकि ताजिर बरादरी को भी मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटों तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमतें बिजली कई गुना महंगी करती रहती हैं, इसके बावजूद महंगी बिजली भी नायाब है। गर्मी इतनी शदीद है कि घरों में पानी तक नहीं है, बिजली आ रही है जा रही है, घर का निज़ाम डिस्टर्ब है, कारोबार तबाह हुए पड़े हैं। बिजली महंगी इतनी कर दी है, इस दफा उन्होंने ओवर बिलिंग भेजी है। बिल जो आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, बिल ज़्यादा डाले जा रहे हैं, ओवर बिलिंग हुई है बहुत सारी, और कारोबार तबका जितना भी है सब परेशान है। उधर ताजिर बरादरी कारोबार मुतासर होने के साथ साथ गर्मी से भी परेशान दिखाई देती है। बच्चे सो सकते हैं ना हम सो सकते हैं, बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। दूसरा, हुकूमत यही कहती है कि बिजली बिल्कुल अब नहीं जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जा रही है। कभी 2-2 घंटे भी चली जाती है, कभी 3-3 घंटे। बहुत परेशान है। पानी है वो पानी भी नहीं दस्तयाब है। शहरियों ने मैपको इंतजामिया से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग के जिन को फौरी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। देही इलाकों में बिजली की हर घंटे बाद लोड शेडिंग जारी है, जबकि शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मैपको तर्जुमान के मुताबिक शहरी इलाकों में तरक्याती कामों के बाद लोड शेडिंग की जा रही है। फीडर्स को कुछ देर के लिए बंद करते हैं ताकि सप्लाई को बेहतर किया जा सके। अब आपको बताएं, टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तान के वासियों का बन गया मुकद्दर। चुंगी नंबर 11 रेलवे फाटक रोड टूट फूट का शिकार, जा बजा गहरे गड़े हादसात का सबब बनने लगे। बारहा दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। शहर औलिया की खस्ता हाल सड़कें इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। चुंगी नंबर 11 रेलवे फाटक रोड पर गढ़ों के बायस शहरी और ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। उनका कहना था कि चंद माह कबल तामीर होने वाली सड़क की हालत जार इंतहाई अबतर है। ये रोड बना है पिछले रमज़ान में, तकरीबन इस रोड को बने 1 साल और तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। रोड बनने के ठीक 3 महीने बाद ये टूट फूट का शिकार हो गया। कई बार हम जो है ना इसके बाद नदीम कुरैशी के पास गए हैं, शाह महमूद साहब के पास गए हैं,
لیکن آپ کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ڈیلی یہاں پر ہم 112 کو بلا رہے ہیں، ڈیلی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ٹوٹی پھوٹی روڈ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گیا، جبکہ خریداروں نے دکان کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پنچر لگا کے چلے گئے، اب یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا کسٹمر بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دور سے کراسنگ کرتا ہے اور روڈ سے نکل جاتا ہے، اور یہ اسپاٹ گیا بند ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشانی ہمیں ہوتی ہے۔ یہ اتنا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، یہ ناقص روڈ بنا ہوا ہے، یہ ساری تباہی کا مرکز بنا ہوا ہے ہمارے۔ پریشان حال شہری اور تاجروں نے متعلقہ حکام سے روڈ کی حالت زار جلد بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ میپکو ٹیموں کا جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ میپکو ٹیموں نے ایک روز میں 108 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ میپکو نے 1,75,000 یونٹس بجلی چوری کرنے پر صارفین کو 25,93,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ میپکو نے ملتان سرکل میں 11 بجلی چوروں کو 5,06,000 روپے جرمانہ، جبکہ ڈی جی خان سرکل میں 13 بجلی چوروں کو 3,36,000 روپے، جبکہ بہاولپور سرکل میں ایک بجلی چور کو 99,000 روپے جرمانہ کیا۔ مٹھائیاں تو طرح طرح کی مشہور ہیں، لیکن خوشاب کی خاص سوغات ڈھوڈا جو اپنی مثال آپ، جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کی رپورٹ۔ کی سوغات ڈھوڈا جو کہ ایک تاریخی سوغات ہے، جس کو پاکستان بننے سے پہلے ہنس راج نامی پہلوان نے جسمانی طاقت کے لیے بنایا تھا۔ مٹھاس اور طاقت سے بھرپور یہ سوغات پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی پسند کی جاتی ہے۔ خوشابی ڈھوڈے کا بانی ہنس راج 1886 میں خوشاب کی گلی بڈھوا میں پیدا ہوا۔ چونکہ وہ ایک پہلوان تھا تو اس نے غذائی مرکب تیار کیا، جسے اس نے 1912 میں کمرشل بنیادوں پہ ڈھوڈے کا نام دیا گیا اور اس کو کمرشل بنیادوں پہ بنانا شروع کیا۔ آج ڈھوڈا پورے خوشاب میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ سوغات کا بانی ہنس راج ایک پہلوان تھا اور خوشاب کا رہائشی تھا، جس سے امین نامی شخص نے ہنر سیکھا اور آج اس کے بیٹے یہی کاروبار کر رہے ہیں، اور آج بھی وہی ذائقہ کھانے کو ملتا ہے۔ گندم کا آٹا، بادام اور دیسی گھی سے بننے والا یہ ڈھوڈا مٹھائیوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ زبان میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ دماغی تقویت اور جسمانی افادیت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے چھوٹے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ دور دراز سے سفر کرنے والے مسافر خوشاب کی سوغات گھر والوں کے لیے لینا نہیں بھولتے۔ میں میاں والی سے آ رہا ہوں، تو جب بھی یہاں سے میاں والی جانا ہوتا ہے یا سرگودا واپس جاتے ہیں گھر، تو یہاں پہ لازمی رکتے ہیں، اور یہاں پہ دوستوں احباب کے لیے، اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے ڈھوڈا لازمی لے کے جاتے ہیں۔ خوشاب سے گزرنا ہو تو یہاں کی سوغات ڈھوڈا اس کو ضرور لے کے جاتے ہیں۔ خوشابی ڈھوڈے کی مٹھاس کا کوئی ثانی نہیں، گھر والے فرمائش کر کے منگواتے ہیں۔ خوشی کا کوئی بھی لمحہ ہو اور اس میں خوشاب کا ڈھوڈا نہ ہو تو وہ خوشی ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی خوشاب کی سوغات ڈھوڈا جو کہ تقویت سے بھرپور ہے اسے کھانا ہے تو خوشاب آنا پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، خوشاب۔ دور جدید میں بھی ہماچا یعنی بڑی چارپائی کے چرچے۔ سرائکی کلچر میں ہماچا آج بھی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ترکھان کی محنت اور مہارت سے تیار ہونے والا ہماچا یعنی بڑی چارپائی سرائکی کلچر کا ایک خاص جز ہے، جو موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے اس بے ہنگم دور میں آج بھی اپنوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے ہماچے پر 10 سے 15 افراد ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہماچا تیار کرنے والے قدیمی کاریگر استاد عاشق حسین بھٹا کا کہنا تھا کہ دیرپا استعمال کے لیے ہماچے کو کیکر اور ٹاہلی کی مضبوط لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ساری کوشش ہوندی ہے اساں اے مضبوط بناؤ تے جے رنا اے ساڈے کول جے رنا 12,000 15,000 تک تیار بنتی نے تے اے جے رنا اساں ککر دی لکڑ استعمال کرنے ہیں، ٹالی دی لکڑ استعمال کرنے ہیں۔ ہماچے کے استعمال کے حوالے سے شہری ساجد حسین ڈمبر نے کہا کہ ہماچے پر مل بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے سارا دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہماچا اے ساری تھکاوٹ دور کریں دے، اساں دوست برا رل مل کے باندھے ہیں۔ اج کل اے موبائلیں دا دور ہے جڑا گمراہ کیتی ویندے، لیکن اتھاں ای علاقے دے وچ سارے دوست برا اساں رل کے کٹھے باندھوں۔ روزانہ شام کے وقت بیٹھک اور ڈیروں پر سجے ہماچوں پر بیٹھ کر چھوٹے بڑے سب ہی ملکی سیاست اور دنیا کے تمام تر موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ہماچا صرف مل بیٹھ کر وقت گزاری کے لیے ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کی عکاسی کرتی شے کا نام ہے، جس پر یہاں کے لوگ ایک ساتھ مل بیٹھ کر آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چھٹا۔
मुल्तान में शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों की चाय से लाजवाल मोहब्बत। कहते हैं गर्मी हो या सर्दी चाय ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं माज बिन शफीक से। जी माज। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान की इस शदीद गर्मी के बावजूद भी शहर औलिया के बासियों ने चाय की जो है वो मोहब्बत उसको तर्क नहीं किया, और आज भी हम देखते हैं तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, मुख्तलिफ होटल्स पे, मुख्तलिफ ढाबों पे जो है वो शहरी चाय पीने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज संडे थी लेकिन उसके बावजूद भी आज हम चाय पीने के लिए आए हैं, क्योंकि चाय तो एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, पूरा दिन की थकावट होती है, रात को आके इधर चाय पीते हैं पठान के होटल पे, तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यही कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से भी कि गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, चाय जो है वो इंसान को ताज़ा दम रखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी, चाय तो हमारा शौक है। हमारा दिन का आगाज़ भी चाय से होता है और दिन का अख्ताम भी चाय से होता है। चाय का कोई और जोड़ नहीं है। चाय तो हमारी जैसे समझ ले मोहब्बत है। चाय यही कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि उनके दिन का आगाज और इख्तिताम दोनों जो है वो चाय के साथ ही होता है, क्योंकि चाय से शहर औलिया के बासियों की शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।